जी भाई, प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टी स्टेट एग्जाम में। कैसे हो दोस्तों आप सभी। तो रेलवे की ये 15 मिनट की सीरीज में आज हम लेके आए हैं एक और शानदार सी क्लास, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एलसीएम एससीएफ के टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है। और ये हमारी क्लास नंबर कौन सी है मेरे प्यारे, ये हमारी क्लास नंबर है क्लास 7। ठीक है। इससे पहले 6 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी 6 क्लासेस को देख सकते हैं। अच्छी लगे तो आप मेरे भाई शेयर और आप उन पर मेरे भाई लाइक कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे भाई, अगर आप सभी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। चलिए, तो एलसीएम एससीएफ के टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही कम समय में 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके चल रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है। चलिए बनाते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एलसीएम ऑफ द सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब देखो, प्राइम नंबर अगर ए, बी और सी हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा, प्राइम नंबर का आपस का मल्टीप्लाई, यानी ए इंटू बी इंटू सी। ए बी सी हो जाएगा। तो ए बी सी कहां पर दिया है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। और ये क्वेश्चन आपसे जेई में 2019 को इवनिंग वाली शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। क्लियर है। चलिए, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर, आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आपने पढ़ा होगा, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है 2019 को। दो संख्याओं का एलसीएम 64 और एचसीएफ 16 है। उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताओ। आपने पढ़ा होगा कि किन्हीं भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है सर, उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एक संख्या आपको दी है मेरे भाई कितनी, 64। दूसरी संख्या आपको निकालनी है। एलसीएम कितना है 64, एचसीएफ कितना है 16। तो 64 से 64 कट हो जाएगा। सेकंड नंबर आप सभी के सामने निकल कर आ गया कितना, 16। तो 16 इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। भाई फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना था, 16। तो ये 64 से 64 खत्म, सेकंड नंबर की वैल्यू आपको डायरेक्ट 16 मिल जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो संख्याओं का रेशियो इतना है। अब दो संख्याएं आपने मान ली सर ए और बी, इनका रेशियो कितना है सर, 15:11 है। क्वेश्चन पूछ रहा है सर संख्याएं बताओ। पहली बात तो ये है कि सर आपकी संख्याएं इसी रेशियो में होंगी, यानी देखो ये 15 से कटना चाहिए, 196 नहीं कटता, ये नहीं होगा सर। 195 कट जाता है, लेकिन सर 11 से 142 नहीं कटता। सर ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। 11 से क्या सर 141 कट जाएगा, नहीं कटेगा। ए और बी का रेशियो 15 और 11 में बनना चाहिए, तो सी आंसर होगा, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। ठीक है ना। तो संख्याएं याद करें, तो संख्याएं क्या कौन सी होंगी, इसी रेशियो में होंगी। बात खत्म, कोई सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना भाई। ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हैं, पता है कैसे, ये कर सकते हैं कि इनका एचसीएफ है तो इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ अगर 13 है तो ये 13 कहां से निकला होगा, इसी रेशियो में से कॉमन निकला होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 13 का मल्टीप्लाई इधर कर दो और 13 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे, जो कि सी ऑप्शन में आपको गिवन है। क्लियर है मेरे भाई, समझ पाई मेरी बात को। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको बस तरीके बता रहा हूं, पढ़ा आपने कैसे है कैसे नहीं वो मैटर नहीं करता, बस शायद आप इन तरीकों को समझ पाओ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब जैसे देखो ये कह रहा है दो संख्याएं हैं ये, ठीक है ना, इनका इतना है, ये पूछ रहा है उनका योग बताओ। अब देखो इससे मतलब नहीं है, इनका योग क्या होगा सर, 5 और 4 9 के, 5 और 4 9 रेशियो के टोटल में होगा, यानी आपका आंसर 9 का मल्टीपल होगा। सर 9 का मल्टीपल सर ये नहीं है, बाकी 3 9 के मल्टीपल हैं। तो अब तो सर मैं ऐसे नहीं कर सकता, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, अब आपको करना पड़ेगा। अब देखो ये संख्याएं हैं तो एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, ये 4x होता है सर, और ये होगा आपका 5x। तो 4 और 5 का एलसीएम हो गया 20, और x और x का एलसीएम हो जाएगा आपका x, यानी 4x और 5x का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20x आ जाएगा। और 20 की वैल्यू दे रखी है आपको 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब ऐड पूछा था तो 4x और 5x यानी कितना हो गया 9x, तो 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 9 का भी 9 गुना, यानी 81 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है। जेई में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 को इवनिंग शिफ्ट में। सारे क्वेश्चन मैं आपके पीवाईक्यू ही करा रहा हूं, चाहे वो जेई का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, ग्रुप डी। समझ में आ रहा है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं यहां पर आप सभी के लिए लेके चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। देखो ये कह रहा है 15, 30,
और 45 मिनट के अंतराल पर, यानी यूनिट किस में दिया है आपको, मिनट में, अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे कब बजेंगी? भाई ये कितने बजे बजी थी? अभी 8 बजे बजी थी एक साथ। अब ये अगली बार कब बजेंगी? तो अगली बार यानी नेक्स्ट टाइम कब बजेंगी एक साथ? तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 15, 30 और 45 मिनट है ये, इनका एलसीएम लेना होता है। तो देखो 15 और 30 का एलसीएम सर 30 हो जाएगा। 45 का मतलब क्या होता है सर? 45 का मतलब होता है 15 और कितना, 3। तो 15 से इसमें आ गया सर 3 बचा, 3 भी इसमें आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 90, यानी 90 मिनट। 90 मिनट हो गई। 90 मिनट का मतलब क्या है? 90 मिनट का मतलब है सर 1 घंटा और 30 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट बाद मिलेंगे। तो घंटे को घंटे में जोड़ो, मिनट को मिनट में। समझ में आ गया? कितना सर? यानी अगली बार भी सुबह कब मिलेंगे? 9:30 बजे। 9:30 किधर है सर? ए ऑप्शन में हमको दे रखा है। एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में आपसे। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे? तो 5 क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे और सभी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब यहां पर पूछा है आपसे एचसीएफ बताओ। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहां देखें सर 3, 5, ये नंबर देखो 3, 5, 12। सर कहीं 3, 5, 12 है नहीं, तो सर ये 180 का आने का, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए सर, ये दोनों कट गए। तो ये कौन सा बचा? ये भी कट गया, क्योंकि ये नंबर तो मेरे भाई कॉमन होना चाहिए था ना। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, न यहाँ पे है। 12 यहाँ पे है सर, 3 और 12 यहाँ से कुछ कनेक्शन बन सकता था, 5 का तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको डरावना जरूर लगेगा। और देखो कहाँ पूछा गया है, ये नोट करना, लेवल 5 में पूछा गया है 2022 को शिफ्ट 2 में। इतना इतना आसान क्वेश्चन था। एलसीएम की बात होती तो मेरे भाई 3 पंजे 15 और 12 यानी 180, एलसीएम पे बात जाती है। ये बात कहां पे जाती? एलसीएम पे बात जाती, बाकी के को तो हम बाद में चेक करते। अब देखो यहां से आप देखेंगे ना, इनमें सबसे छोटी पावर क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स कॉमन है, छोटी पावर लेते हैं। वाई में सर आप देख रहे हैं वाई, वाई कॉमन है, मतलब सबसे छोटा वाई है। जेड में सर जेड, तो यही हो जाएगा आंसर मेरे भाई, नो डाउट, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 20 गुने के बराबर है। दो संख्याओं का एलसीएम, अब देखो ये कह रहा है जो एलसीएम है वो इनके एचसीएफ के 20 गुने के बराबर है, यानी इनका एलसीएम एचसीएफ के 20 गुने के बराबर है। यानी यदि एक है तो एलसीएम 20 होगा, और उनका एचसीएफ कितना है? 213। ठीक है ना, एचसीएफ कितना है? 213। अगर एचसीएफ 213 है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 213 है, तो ये भी तो मेरे भाई अपने आप का, यानी 20 भी 213, 20 भी 213 गुना हो जाएगा। अब आपको एचसीएफ भी पता है और आपको एलसीएम भी पता है। ये कह रहा इन दो संख्याओं में से किसी एक को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 165 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या ज्ञात करो। बहुत शानदार। और देखो कहां पे पूछा गया है, ग्रुप डी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब ये कह रहा है दो संख्याओं में, अब जो भी दो संख्या है, किसी एक संख्या को अगर हम 225 से विभाजित करें, ठीक है, 225 से अगर मैं भाग करूंगा, ठीक है, तो मेरे भाई क्या आता है? भागफल मेरा 4 आता है और रिमाइंडर मेरा 165 आता है। यही तो है। तो क्या मैं ये संख्या पता कर सकता हूं? देखो 225 का 2 गुना करो, 450, 450 का 2 गुना करेंगे यानी कितना आ जाएगा सर? 900 आ जाएगा। भाई ये 200 से 4 बार ये कटा होगा तब यहाँ 900 आया। यहां पर एक नंबर ऐसा रहा होगा जिसमें से 900 घटाया तो 165 आया। तो क्या आप ये नहीं कह सकते सर ये नंबर 1065 रहा होगा? भाई 900 में इसको रिमाइंडर को ऐड कर दिया, कितना हो गया सर? ये 1065। अब आपको दोनों चीजें पता है, रूल मेरे भाई फॉर्मूला वही है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्वेश्चन अच्छा है, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट एक संख्या आपको पता है कितनी है सर? 1065। दूसरी संख्या निकालनी है, एलसीएम कितना है? तो आप कहेंगे सर 20 गुणा 213, और एचसीएफ भी कितना है? 213। यही तो है मेरे भाई। अब काटा पीटी कर लो इनसे। देखो इससे काटेंगे सर, कितने पर कट गया ये? देखो 213 से सीधा सीधा 5 पर कट रहा है मेरे भाई। 200 पंजे 1000 और 13 पंजे 65। 5 से काटेंगे मेरे भाई 4 पर कट रहा है। तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 213 का 4 गुना, यानी 852। इतना अच्छा क्वेश्चन था ये। तो सेकंड नंबर क्या होगा?
बी ऑप्शन 852 इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया? 852 इज द राइट आंसर। चलिए बनाते हैं अगला प्यारा सा क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 बढ़ाने पर, 7 बढ़ाने पर भाई सब में 7 बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बिना देखे बढ़ा दो मेरे भाई। इसमें बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 1000 कितना मेरे भाई 13। इसमें बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 1015। इसमें बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 1008। इसमें बढ़ाएंगे 9999 में, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 10,006। इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है साथ साथ बढ़ा दिए आपने, बढ़ाने पर संख्या 16, 18, 24 और 28 से विभाजित है। 18 का मतलब अगर ये 18 से डिवाइड है कोई संख्या तो सर वो 2 और 9 से डिवाइड होगी। और 9 से डिवाइड का रूल क्या होता है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखना 2021 में। सर 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि संख्या के डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए। 3 और 1 4 और 1 5 सर नहीं कट रहा। 5 और 1 6 और 1 7 सर नहीं कट रहा। 8 और 1 9 कट गया। 6 और 1 7 नहीं कट रहा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1001 में 7 जोड़ने पर ये संख्याएं इससे कट जाएंगी। ठीक है, दो ऑप्शन फॉलो हो रहे होते तो फिर कुछ और रूल लगाते। एक ही ऑप्शन मिला है, एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, आप समझ पा रहे हैं, तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब जैसे इसको देखो, सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 5 6 8 9 मिल गया मुझे, 12 से विभाजित करने पर रिमाइंडर आपका 1 बचे। अब की बार 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो देखो सर 6 और 3 9, 7 और 2 9, ये यहाँ तो सर ये पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। 6 और 3 9, यहाँ रिमाइंडर 4 बच रहा है। 6 और 3 9, यहाँ रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सर, एक ही ऑप्शन। बहुत शानदार तरीका, नहीं आप एलसीएम वेलसीएम में फंसे रहोगे मेरे भाई, पूरा टाइम एलसीएम निकालने में वेस्ट कर दोगे। और आप ये भी चेक कर सकते हैं बाद में कि वो नंबर 13 से भी कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। इस कंडीशन को हम तब चेक करते हैं जब दो ऑप्शन फंस रहे हों। ठीक है, एक ही ऑप्शन है तो चेक करने की ही जरूरत नहीं है। और ये भी आपसे एनटीपीसी में 2021 मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 3 कंटेनरों में 204, 136, 119 लीटर पानी है। छोटे से छोटे कंटेनर की अधिकतम क्षमता, अधिकतम क्षमता का मतलब सर एचसीएफ की बात कर रहा है, प्रत्येक बड़े कंटेनर को पानी में सटीक संख्या में माप सकता है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, इस ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। अब सही है। अब देखो इसका मतलब एचसीएफ है, तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ। अब मैंने मेरे भाई इन नंबर्स को नहीं देखा, मैंने 119 को देखा, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनसे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। देखो 18 से मेरे भाई 119 नहीं कटता, खत्म ऑप्शन। 17 से 119 कट जाता है, कट जाता है। 17 मट्ठे 136, 17 एकन 17, 17 दूनी 34, सर 17 से तो तीनों कट रहे हैं। 15 से मेरे भाई 136 ही नहीं कटेगा, मतलब कोई सा नहीं कट रहा। 19 से आप देखोगे सर कोई सा भी नहीं कट रहा। एक से ही तो कट रहे हैं, तो यही तो इनका एचसीएफ होगा, यही तो मेरे भाई इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो इनका एचसीएफ एचसीएफ लेने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ऑप्शन से पिक करो। और ये भी आपका एनटीपीसी में 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन मेरे प्यारे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे एक बार। ठीक है, ये आपसे एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में इवनिंग शिफ्ट में। अब ये कह रहा देखो मेरे भाई, 35 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर बचे मेरे भाई, 29 बचे। ठीक है ना, 35 से भाग करने पर 29 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 7 से भाग करने पर भाई 35 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 5। 5 से भाग करने पर 4 बचना चाहिए भाई, 4 तो यूनिट सब पे है। 7 से चेक कर लो, 7 चौक 28, 1 बचना चाहिए। अब एक देख लो मेरे भाई, 7 से डिवाइड करने पर 1 किस में आ रहा है, चेक कर लो। 7 एकन 7, 6 बचा। 7 निम 63, कितना बचा 3। 7 चौके 28, 28 यहाँ तो सर 6 बच रहा है। 7 एकन 7, 6। 7 निम 63, 5 7 7 49, यहाँ पे 5 बच रहा है। 7 एकन 7 सर 6 बचा। 7 निम 63, 4 7 6 42, सर यहाँ पे 2 बच रहा है, 1 बचना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि 29 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 29 ना बच के 1 बचेगा। 7 एकन 7 सर 6। 7 निम 63, 6 7 निम 63, हाँ सर यहाँ पे 1 बच रहा है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, खत्म। क्यों मैं इनका ड्रामा करूं, नहीं तो आप ये करते सर 20 और 14 6 डिफरेंस है सर, इनका एलसीएम लो फिर 6 माइनस करो, ऐसे करके करते।
लेकिन मतलब वो भी तरीका बुरा नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इस तरीके से बड़े आसानी से बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन थे, अल्टीमेट क्वेश्चन। ये मतलब बेस्ट रिवीजन क्लास है आपकी मेरे भाई, ये बेस्ट रिवीजन क्लास है आपकी। तो इन क्लासेस को आप हल्के हल्के में ना लें मेरे भाई, जुड़ते रहिए, काम करते रहिए अपना, शायद हो सकता है कि तुम्हारी ये तलाश पूरी हो जाए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर मेरे भाई एक और शानदार से सेशन में, और 15 मिनट से कम में ही मैं आपको, या लगभग उसी के आसपास मैं आपको कराने का पूरा पूरा प्रयास करता हूँ। थैंक यू मेरे भाई आप सभी को।